सर, गन्ना कृषक महाविद्यालय एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। जैसा कि प्रेस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पता चला है कि हमारे महाविद्यालय में पहली बार ये कह सकते हैं कि इस पूरनपुर नगर में पहली बार इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। तो सर, कब से कब तक ये आयोजन होगा और कौन-कौन, किस-किस देश के प्रतिनिधि सेमिनार में भाग लेने जा रहे हैं? धन्यवाद। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है वह 30 और 31 मार्च को होगी। इसमें नेपाल, इथोपिया और इसके अतिरिक्त अन्य कई देशों के प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारे देश के भी कई स्टेट के प्रतिनिधि उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का विधिवत जो उद्घाटन है वह हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एवं गन्ना मंत्री द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जो प्रतिनिधि हैं वो 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और 1 तारीख तक यहाँ रहेंगे और 30 तारीख को उसका उद्घाटन सत्र होगा और 31 को समापन होगा। ये पूरनपुर के लिए एक ऐतिहासिक काम होगा। जिस समय हमने इस गन्ना कृषक महाविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर पहला सेमिनार कराया था, तब से हमने बहुत सी कॉन्फ्रेंस कराई, मगर मन में ये था कि पूरनपुर में आज तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नहीं हुई है। तो पूरनपुर क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है और शिक्षा के क्षेत्र में पहचाना जाता है और गन्ना कृषक महाविद्यालय देश और प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बना चुका है। इस उद्देश्य से हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कराने का निर्णय लिया है और जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और देश के प्रतिनिधि भाग लेंगे और निश्चित रूप से ये पूरनपुर के इतिहास के लिए एक अभूतपूर्व संगोष्ठी होगी। सर, एक और क्वेश्चन बस कि ये छात्र छात्राओं को, रिसर्च स्कॉलर्स को भी क्या ये फ़ायदा करेगा और किस तरह से करेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो यहाँ से ही सीखने का काम करते हैं और इस तरह की गोष्ठी से उनका विकास होता है। और इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा चाहे वो नेशनल सेमिनार हो, चाहे इंटरनेशनल सेमिनार हो, चाहे कोई गोष्ठियाँ हो, इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन छात्र छात्राओं के विकास के लिए ही किया जाता है और निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए सार्थक सिद्ध होगा और उनके विकास में बिल्कुल सफल गोष्ठी का संचालन किया जाएगा। धन्यवाद सर।